अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इसे हम एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पहले तो ये 70 to 90% वाटर होता है लिविंग सेल में। 70 से 90% पानी लिविंग सेल में होता है। मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल में सबसे जो ज़्यादा चीज़ पाई जाती है वो पानी है। मीडियम ऑफ लाइफ का मीडियम है, मतलब लाइफ इसके बगैर हो ही नहीं सकती। ये हर लिविंग सेल में 70 से 90% पानी है, तो अगर पानी नहीं होगा तो लाइफ मुमकिन नहीं है। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, अच्छा इसे प्लांट यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में एज अ रिएक्टेंट रॉ मटेरियल। इसके बगैर भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, इसलिए रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस ये भी वाटर की बहुत अहमियत वाली प्रॉपर्टी है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब ये बहुत सारे सॉल्यूट्स को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, इसलिए इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल, तो वाटर जबकि खुद पोलर है तो ये पोलर सॉल्यूट्स को ही अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा, नॉन पोलर को नहीं। ये आपको याद रखना है, बिकॉज वाटर इज़ पोलर मॉलिक्यूल। Partial positive on hydrogen atom and partial negative charge on oxygen atom due to difference in electronegativity। अच्छा, इसके जो हाइड्रोजन है ना उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बहुत बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बहुत बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इसलिए हाइड्रोजन की साइड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है। अच्छा, दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल। ये जो दोनों पर मुख्तलिफ चार्जेस हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये दोनों चार्जेस मुख्तलिफ होने को हम डाइपोल कहते हैं, इसलिए वाटर डाइपोलर मॉलिक्यूल है। बॉन्ड एंगल जो होती है वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान वो होती है 104.45 डिग्री एंगस्ट्रम। ये आपको याद रखना ज़रूरी होता है कि बॉन्ड एंगल जो है वाटर की वो 104.45 डिग्री एंगस्ट्रम है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ पर आ जाते हैं जिसका यूनिट पिकोमीटर है। तो बॉन्ड लेंथ होती है वाटर में 95.8 पिकोमीटर। टेम्परेचर स्टेबलाइजर है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है बॉडी में। प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म, इसी वजह से प्रोटोप्लाज्म प्रोटेक्ट होता है, क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोटोप्लाज्म को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हम जब भी हमें गर्मी निकलती है तो वाटर एवापोरेट होता है, इसलिए ये प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है टेम्परेचर को स्टेबल करके। अच्छा, ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। बीच में जो बॉन्ड एंगल डिस्टेंस है वो 104.45 डिग्री एंगस्ट्रम है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर पर आ जाते हैं, क्योंकि वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, उसी बुनियाद पर हमने इससे की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखनी है। नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। It is an intermolecular force of attraction between two molecules। ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसी वजह से वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बुनियाद पर भी कुछ वाटर की प्रॉपर्टीज़ है, कोहिजन और कोहिजिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, ये कोहिजिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, मतलब पानी का पानी के साथ जो अट्रैक्शन है उसे हम कोहिजिव फोर्स कहते हैं। मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उससे हम कोहिजिव फोर्स कहते हैं। ड्यू टू पोलर नेचर, ये क्यों होती है? वाटर की पोलर नेचर की वजह से होती है। ड्यू टू पोलर नेचर वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, हम आगे चलते हैं।
एडहेसिव फोर्स। अब ये एडहेसिव फोर्स उसके ही रिवर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। ये जो होती है ना डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स में होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट अदर चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स एंड अटैच्ड ऑन देम। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना वो अदर चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये भी एडहेसिव फोर्स की एग्जांपल है। जैसे आपने NaCl देखा होगा, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। अब आ जाते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। Amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of dead substance by 1 degree Celsius, एग्जाम्पल 15 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस। ये वो हीट एनर्जी होती है जो रिक्वायर होती है 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। उसे हम हाई स्पेसिफिक हीट कहते हैं। वाटर में बहुत ही ज़्यादा हाई स्पेसिफिक हीट होती है, इसलिए वाटर को बहुत सारी हीट चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है वेपर फॉर्म में बदलने के लिए। High heat of vaporization, the amount of heat required to change liquid state of water to vapor state is called heat of vaporization। जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना वो मतलब ऐसी हीट है जो रिक्वायर होती है, हमें ज़रूरत होती है वाटर को लिक्विड स्टेट में से वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए। उसे हम हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर के पास बहुत ही हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, 574 किलो कैलोरी पर kg हीट ऑफ वेपराइजेशन है वाटर की। अच्छा, नंबर 4 पर आ जाते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलीज या ज्वाइन ऑयल ड्रॉप्स टू लार्ज ड्रॉपलेट। अच्छा, वाटर ये आप समझ लें कि अगर वाटर में हम कोई भी फैट डाल दें ना तो ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन होगी, क्योंकि वाटर में फैट नहीं गलते इसलिए। और ये बहुत ही बड़ा समझो ड्रॉपलेट बन जाता है अगर छोटा भी हम ऑयल का ड्रॉप डालें। बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑयल हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्ट्रॉयड, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना ऑयल की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्स, और नए बॉन्ड बनना शुरू होते हैं वाटर और फैट के दरमियान। अब आ जाते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। The water molecules ionize into H plus and OH negative। अगर कोई भी चीज़ हम वाटर में डालते हैं और वो डिज़ोल्व होकर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाती है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाती है। जैसे NaCl वाटर में डिज़ोल्व होता है जब तो Na अलग हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव, Cl अलग हो जाता है पार्शियल नेगेटिव, तो इसे हम आयोनाइजेशन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सेबल, ये रिएक्शन रिवर्सेबल है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकती है, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट भी बन सकता है, एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम में भी आता है। वाटर में बिहेव एज एसिड और बेस, वाटर एसिड के तौर पर भी बिहेव कर सकता है, बेस के तौर पर भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि वाटर इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। वाटर की pH 7 है, एम्फोथेरिक इन नेचर, एम्फो मीन्स डबल, मतलब ड्यूल नेचर दिखाता है, डबल नेचर में डबल कैरेक्टर शो करता है, कभी एसिड कभी बेस। एक्ट हैज़ अ बफर, बफर क्या होता है, बफर वो चीज़ होती है जो pH को मेंटेन करे, तो वाटर एक्ट हैज़ अ बफर, वाटर बफर के तौर पर भी बिहेव करता है। एनॉमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, अजीबोगरीब बिहेवियर वाटर का, शो डिफरेंट बिहेवियर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ना वाटर अलग बिहेवियर शो करता है। वाटर एक्सपेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर मैक्सिमली एक्सपेंड इन आइस कंडीशन, वाटर जो है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम एक्सपेंड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव लाता है और आइस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस कंडीशन में हो जाता है। तो आज तक के लिए यहीं था, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।